ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भागवत पुराण पंचम स्कंद आठवां अध्याय। भरत जी का मृग के मोह में फंसकर मृग योनि में जन्म लेना। श्री सुखदेव जी कहते हैं, एक बार भरत जी गंडकी में स्नान कर नित्य नैमित्तिक और तथा शौच आदि अन्य आवश्यक कृत्यों से निवृत्त हो प्रवन का जप करते हुए 3 मुहूर्त तक नदी के धारा के पास बैठे रहे। राजन, इसी समय एक हरिणी प्यास से व्याकुल हो जल पीने के लिए अकेले ही उस नदी के तीर पर आई। अभी वह जल पी ही रही थी कि पास ही गरजते हुए सिंह की लोक भयंकर दहाड़ सुनाई पड़ी। हरिण जाति तो स्वभाव से ही डरपोक होती है। वह पहले ही चौकन्नी होकर इधर उधर देखती जाती थी। अब ज्यों ही उसके कानों में वह भीषण शब्द पड़ा कि सिंह के डर के मारे उसका कलेजा धड़कने लगा और नेत्र कातर हो गए। प्यास अभी बुझी न थी, किंतु अब तो प्राणों पर आ बनी थी। इसलिए उसने भयवश एकाएक नदी पार करने के लिए छलांग मारी। उसके पेट में गर्भ था, अतः उछलते समय अत्यंत भय के कारण उसका गर्भ अपने स्थान से हटकर योनि द्वार से निकलकर नदी के प्रवाह में गिर गया। वह कृष्ण मृग पत्नी अकस्मात गर्भ गिर जाने, लंबी छलांग मारने तथा सिंह से डरी होने के कारण बहुत पीड़ित हो गई थी। अब अपने झुंड से भी उसका बिछोह हो गया, इसलिए वह किसी गुफा में जा पड़ी और वहीं मर गई। राजऋषि भरत ने देखा कि बेचारा हरिणी का बच्चा अपने बंधुओं से बिछुड़कर नदी के प्रवाह में बह रहा है। इससे उन्हें उस पर बड़ी दया आई और वे आत्मीय के समान उस मातृहीन बच्चे को अपने आश्रम ले आए। उस मृग छौने के प्रति भरत जी की ममता उत्तरोत्तर बढ़ती ही गई। वे नित्य उसके खाने पीने का प्रबंध करने, व्याघ्र आदि से बचाने, लाड लडाने और पुचकारने आदि की चिंता में ही डूबे रहने लगे। कुछ ही दिनों में उनके यम नियम और भगवत पूजा आदि आवश्यक कृत एक एक करके छूटने लगे और अंत में सभी छूट गए। उन्हें ऐसा विचार रहने लगा, अहो कैसे खेद की बात है। इस बिचारे दीन मृग छौने को काल चक्र के वेग ने अपने झुंड सुहृद और बंधुओं से दूर करके मेरी शरण में पहुंचा दिया। यह मुझे ही अपना माता पिता भाई बंधु और युद्ध के साथी संगी समझता है। इसे मेरे सिवा और किसी का पता नहीं है और मुझ में इसका विश्वास भी बहुत है। मैं भी शरणागत की उपेक्षा करने में जो दोष है उन्हें जानता हूँ। इसलिए मुझे अब अपने इस आश्रित का सब प्रकार की दोष बुद्धि छोड़कर अच्छी तरह पालन पोषण और
प्यार दुलार करना चाहिए। निश्चय ही शांत स्वभाव और दीनों की रक्षा करने वाले परोपकारी सज्जन ऐसे शरणागत की रक्षा के लिए अपने बड़े से बड़े स्वार्थ की भी परवाह नहीं करते। इस प्रकार उस हरिण के बच्चे में आसक्ति बढ़ जाने से बैठते, सोते, टहलते, ठहरते और भोजन करते समय भी उनका चित्त उसके स्नेह पास में बंधा रहता था। जब उन्हें कुश, पुष्प, समिधा, पत्र और फल मूल आदि लाने होते तो भेड़ियों और कुत्तों के भय से उसे वे साथ लेकर वन में जाते। मार्ग में जहाँ तहाँ कोमल घास आदि को देखकर मुग्ध भाव से वह हरिण शावक अटक हो जाता तो वे अत्यंत प्रेम पूर्ण हृदय से दयावश उसे अपने कंधे पर चढ़ा लेते। इस प्रकार कभी गोद में लेकर और कभी छाती से लगाकर उसका दुलार करने में भी उन्हें बड़ा सुख मिलता। नित्य नैमित्तिक कर्मों को करते समय भी राजेश्वर भरत बीच बीच में उठकर उस मृग बालक को देखते और जब उस पर उनकी दृष्टि पड़ती तभी उनके चित्त को शांति मिलती। उस समय उसके लिए मंगल कामना करते हुए वे कहने लगे, बेटा तेरा सर्वत्र कल्याण हो। कभी यदि वह दिखाई न देता तो जिसका धन लूट गया हो उस दीन मनुष्यों के समान उनका चित्त अत्यंत उद्विग्न हो जाता और फिर वे उस हरिणी के बच्चे के विरह से व्याकुल एवं संतप्त हो करुणावश अत्यंत उत्कंठा एवं मोहविष्ट हो जाते तथा शोक मग्न होकर इस प्रकार कहने लगते, अहो क्या कहा जाए, क्या वह मातृहीन दीन मृग शावक दुष्ट बहेलियों की सी बुद्धि वाले मुझ पुण्यहीन अनार्य का विश्वास करके मुझे अपना मानकर मेरे किए हुए अपराधों को शत पुरुषों के समान भूलकर फिर लौट आएगा। क्या मैं उसे फिर इस आश्रम के उपवन में भगवान के कृपा से सुरक्षित रहकर निर्विघ्न हरी हरी धूप चरते देखूंगा? ऐसा न हो कि कोई भेड़िया कुत्ता गोल बांधकर विचरने वाले शुक्र आदि अथवा अकेले घूमने वाली व्याघ्र आदि ही उसे खा जाए। अरे संपूर्ण जगत की कुशल के लिए प्रकट होने वाले वेदरत्री रूप भगवान सूर्य अस्त होना चाहते हैं, किंतु अभी तक वह मृगी की धरोहर लौट कर नहीं आया। क्या वह हरिण राजकुमार मुझ पुण्यहीन के पास आकर अपनी भांति भांति के मृग शावकोचित मनोहर एवं दर्शनीय क्रीड़ाओं से अपने स्वजनों का शोक दूर करते हुए मुझे आनंदित करेगा? अहो, जब कभी मैं प्रणय कोप से खेल में झूठ मूठ समाधि के बहाने आंखें मूंद कर बैठ जाता तब वह चकित चित्त में मेरे पास आकर जल बिंदु के समान कोमल और नन्हे नन्हे सींगों की नोक से किस प्रकार मेरे अंगों को खुजलाने लगता था,
मैं कभी कुशों पर हवन सामग्री रख देता और वह उन्हें दांतों से खींच कर अपवित्र कर देता, तो मेरे डांटने डपटने पर वह अत्यंत भयभीत होकर उसी समय सारी उछल कूद छोड़ देता और ऋषि कुमार के समान अपने समस्त इंद्रियों को रोक कर चुपचाप बैठ जाता था। फिर पृथ्वी पर उस मृग शावक के खुर के चिन्ह देखकर कहने लगते, अहो, इस तपस्विनी धरती ने ऐसा कौन सा तप किया है जो उस अति विनीत कृष्ण सार किशोर के छोटे छोटे सुंदर सुखकारी और सुकोमल खुरों वाले चरणों के चिन्हों से मुझे, जो मैं अपना मृग धन लुट जाने से अत्यंत व्याकुल और दीन हो रहा है, उस द्रव्य की प्राप्ति का मार्ग दिखा रही है और स्वयं अपने शरीर को भी सर्वत्र उन पद चिन्हों से विभूषित कर स्वर्ग और अपवर्ग के इच्छुक से द्विजों के लिए यज्ञ स्थल बना रही है। चंद्रमा में मृग सा श्याम चिन्ह देख उसे अपना ही मृग मान कर कहने लगते, अहो, जिसकी माता सिंह के भय से मर गई थी, आज वही मृग शिशु अपने आश्रम से बिछुड़ गया है, अतः उसे अनाथ देख कर क्या ये दीन वत्सल भगवान नक्षत्रनाथ दयावश उसकी रक्षा कर रहे हैं। फिर उसकी शीतल किरणों से आह्लादित होकर कहने लगते, अथवा अपने पुत्रों के वियोग रूप दावानल की भीषण ज्वाला से हृदय कमल दग्ध हो जाने के कारण मैंने एक मृग बालक का सहारा लिया था। अब उसके चले जाने से फिर मेरा हृदय जलने लगा है, इसलिए ये अपनी शीतल शांत स्नेहपूर्ण और बंधनशील लील रूपा अमृतमयी किरणों से मुझे शांत कर रहे हैं। राजन, इस प्रकार जिनका पूरा होना सर्वथा असंभव था, उन विविध मनोरथों से भरत का चित्त व्याकुल रहने लगा। अपने मृग शावक के रूप में प्रतीत होने वाले प्रारब्ध कर्म के कारण तपस्वी भरत जी भगवदाराधना रूप कर्म एवं योग अनुष्ठान से चित्त हो गए। नहीं तो जिन्होंने मोक्ष मार्ग में साक्षात विघ्न रूप समझकर अपने हृदय से उत्पन्न दुस्तज पुत्र आदि को भी त्याग दिया था, उन्हीं की अन्य जातीय हरिण शिशु में ऐसी आसक्ति कैसे हो सकती है। इसी प्रकार राजर्षि भरत विघ्नों के वशीभूत होकर योग साधना से भ्रष्ट हो गए और उस मृग छौने के पालन पोषण और लाड प्यार में ही लगे रहकर आत्मस्वरूप को भूल गए। इसी समय जिसका टलना अत्यंत कठिन है, वह प्रबल वेगशाली कराल काल चूहे के बिल में जैसे सर्प घुस आए, उसी प्रकार उनके सिर पर चढ़ आया। उस समय भी वह हरिण शावक उनके पास बैठा पुत्र के समान शोकातुर हो रहा था। वे उसे उस स्थिति में देख रहे थे, उनका चित्त उसी में लगा रहा था। इस प्रकार की
इस प्रकार की आसक्ति में ही मृग के साथ उनका शरीर भी छूट गया। तदंतर उन्हें अंतकाल की भावना के अनुसार अन्य साधारण पुरुषों के समान मृग शरीर ही मिला, किंतु उनकी साधना पूरी थी। इससे उनके पूर्व जन्म की स्मृति नष्ट नहीं हुई। उस योनि में भी पूर्व जन्म की भगवदाराधना के प्रभाव से अपने मृग रूप होने के कारण जानकर वे अत्यंत पश्चाताप करते हुए कहने लगे, अहो बड़े खेद की बात है, मैं संयमशील महानुभव के मार्ग से पतित हो गया। मैंने तो धैर्य पूर्वक सब प्रकार की आसक्ति छोड़कर एकांत और पवित्र वन का आश्रय लिया था। वहाँ रहकर जिस चित्त को मैंने सर्वभूतात्मा श्री वासुदेव में निरंतर उन्हीं के गुणों का श्रवण मनन और संकीर्तन करके तथा प्रत्येक पलों की उन्हीं की आराधना और स्मरणादि से सफल करके स्थिर भाव से प्रयत्न पूर्णतः लगा दिया था, मुझ अज्ञानी का वही मन अकस्मात एक नन्हे से हिरण शिशु के पीछे अपने लक्ष्य से च्युत हो गया। इस प्रकार मृग बने राजर्षि भरत के हृदय में जो वैराग्य भावना जागृत हुई, उसे छिपाए रखकर उन्होंने अपनी माता मृगी को त्याग दिया और अपनी जन्म भूमि कालंचर पर्वत से वे फिर शांत स्वभाव मुनियों के प्रिय उसी शालग्राम तीर्थ में, जो भगवान का क्षेत्र है, पुलत्स और पुलह ऋषि के आश्रम पर चले आए। वहाँ रख कर वे काल की प्रतीक्षा करने लगे। आसक्ति से उन्हें बड़ा भय लगने लगा था। बस अकेले रहकर वह सूखे पत्ते, घास और झाड़ियों द्वारा निर्वाह करते मृग योनियों की प्राप्ति होने वाले प्रारब्ध के क्षय का बाट देखने लगे। अंत में उन्होंने अपने शरीर का आधा भाग गंडकी के जल में डुबाए रख कर उस मृग शरीर को छोड़ दिया। 8वां अध्याय समाप्त। जय श्री कृष्णा।